रोजगार वित्त सेवा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट करेंगे। सफल बनने के लिए सबसे पहले असफलता को का डर मन में से निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर जब तक मन में असफलता बनी रहेगी आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए सबसे पहले दिमाग से निकाल दें कि हम असफल होंगे नहीं, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, किसी कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में खाली जगह से सुधार किया जा सकता है। अगर कंपटीशन करनी है किसी से तो हमें क्या सुधारना चाहिए, एक कंपनी के बारे में बात पूछ रहा है। पहला है बिक्री मूल्य में वृद्धि करनी चाहिए, दूसरा है लाभ के मार्जिन को कम करना चाहिए, ऑप्शन तीसरा है प्रतियोगियों की अनदेखी, या फिर ग्राहकों की आवश्यकता को समझना और पूरा करना चाहिए। बताइए, यदि एक कंपनी को आगे बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए। इसका सही आंसर है ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझना और पूरा करना चाहिए। ग्राहकों की कौन सी आवश्यकता है, ग्राहकों को तो तभी आप या कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है कि सरकार ने खाली जगह से धन अर्जित किया है। आपको ये क्वेश्चन बहुत कठिन लग रहे होंगे, लेकिन 2 बार पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको सरल लगने लगेंगे। इसीलिए कहते हैं कि असफलता यहीं से शुरू होती है, क्योंकि आप सोचते हैं कठिन क्वेश्चन है, 2 बार पढ़ेंगे तो वही क्वेश्चन अच्छा लगने लगता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, आपको डेफिसिट फाइनेंस पता नहीं होगा, डेफिसिट फाइनेंस होता क्या है, तो इसलिए कठिन लग रहा है। जब डेफिसिट फाइनेंस समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको सरल लगने लगेगा। डेफिसिट फाइनेंस क्या होता है, इसके बारे में बताते हैं। डेफिसिट फाइनेंस का मतलब होता है कि किसी सरकार या कोई राज्य जितना उसका आय होता है उससे ज़्यादा वो व्यय करने की सोचता है। जिसकी जब आय कम होगी और व्यय ज़्यादा होगा, जब राजस्व उसको कम प्राप्त होगा लेकिन व्यय ज़्यादा सोचेगा, तो क्या करेगा वो राज्य या केंद्र, या तो आरबीआई से पैसा ज़्यादा छपाई करेगा, या फिर कि आरबीआई से उधार लेगा पैसा। 2 ही काम होंगे, या तो किसी से पैसा उधार लेगा या फिर पैसे की छपाई करेगा। डेफिसिट फाइनेंस का मतलब होता है जो घाटा जा रहा है, घाटा हो रहा है, तो उसमें क्या आना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या फिर दूसरा वित्त मंत्रालय, या फिर आरबीआई, या फिर विश्व व्यापार संगठन से धन अर्जित। कहाँ से धन अर्जित करेगा वो, मैंने बताया आरबीआई से वो धन अर्जित करेगा। डेफिसिट फाइनेंस का यही अर्थ है, क्योंकि अपने उसको पूर्ति तो करनी है। पूर्ति कैसे करेगा, जब वो आरबीआई से धन लेगा। तो यह है अपना डेफिसिट फाइनेंस, अर्थात डेफिसिट फाइनेंस का मतलब सीधा है घाटा। जो घाटे को पूर्ति करने के लिए वो आरबीआई से ऋण लेगा, ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी जिस इसकी जानकारी अशोक से शिलालेखों से मिलती है। जानकारी लिखा है, अशोक के शिलालेखों में किसकी जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए जीवन वृत्त की, दूसरा है आंतरिक नीति की, तीसरी है विदेशी नीति, या सभी विकल्प सही है। तो अशोक के शिलालेख हैं उसमें जीवन वृत्त के बारे में लिखा है, आंतरिक नीतियाँ उस समय क्या थी, उस समय की विदेशी नीति क्या थी, इस सभी के बारे में उसमें लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है। ग्रेफाइट हीरा, ग्रेफाइट ये कार्बन के अपर रूप हैं, तो सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट कहाँ है, इसका सही आंसर क्या है। पहला है मणिपुर में, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा उड़ीसा, या फिर चौथा आंध्र प्रदेश। कहाँ पर ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा है, इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट लगभग भारत का अकेले 35% ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है। बताइए, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा पाया जाता है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए सियाल, दूसरा सीमा, तीसरा निफे, या कोई विकल्प सही नहीं है। पहले तो पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, पहली होती है सियाल, दूसरा सीमा, और तीसरी होती है निफे। 3 परतें होती हैं, इनका नाम ही रखा गया है। सियाल का मतलब होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सियाल, सीमा, सीमा क्यों नाम लगा, इसका होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक। और निफे, निफे का मतलब होता है निकिल, निकिल और फेरम, फेरम का मतलब होता है लोहा। तीसरी परत में होता है निकिल और फेरम, फेरम का मतलब होता है लोहा, आयरन। तो पूछा गया है निकिल और लोहा किस में पाया जाता है, निकिल और लोहा किस में पाया जाता है, इसका सही आंसर है निफे। निफे का फुल फॉर्म में होता है निकिल और लोहा, फेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब और शेयर सब लोग कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन पहला है गोवा से कोच्चि तक, दूसरा है गोवा से दीव तक, तीसरा है दमन से गोवा, या फिर गोवा से मुंबई। बहुत पूछा जाता है कोंकण तट। ये है दमन से गोवा। गोवा यानी महाराष्ट्र से लेकर दमन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है, ये मिलान करना है। बताइए, क्या भरतनाट्यम तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु का लोक नृत्य है, कथकली कर्नाटक का, ओडिसी उड़ीसा का, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का? कौन सा इसमें बताइए सही मिलान नहीं है? भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, बिल्कुल सही बात है। कथकली कहाँ का है? कथकली कर्नाटक का नहीं है, ये है अपना केरल का, जहाँ की साक्षरता सर्वाधिक है। ओडिसी उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। इसका मतलब इसका जो कथन दूसरा है ये सही है, क्योंकि कथकली केरल में बोला है, कर्नाटक में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी लगती है? ऑप्शन एक है रूस, दूसरा भारत, तीसरा म्यांमार, चौथा है मंगोलिया। बताइए, इसका सही आंसर है मंगोलिया। चीन के साथ सीमा रेखा सबसे ज़्यादा कहाँ किसके साथ लगती है? चीन की मंगोलिया के साथ। अगर दुनिया की पूछी जाए, दुनिया में किस देश की सीमा सर्वाधिक लगती है, तब भी यही आंसर होगा, मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है, ये पूछा है। पहला है बेकिलाइट ऊष्मा का सुचालक होता है, दूसरा है बेकिलाइट विद्युत का कुचालक होता है, तीसरा है बेकिलाइट को ऊष्मा द्वारा गर्म किया जा सकता है। अब बताइए कौन कौन सी कथन इसमें सही है? आपको पता होगा कि बेकिलाइट ऊष्मा का सुचालक होता है, नहीं, सुचालक नहीं होता है। बेकिलाइट ऊष्मा विद्युत का कुचालक होता है, बिल्कुल बात सही है, कुचालक होता है, क्योंकि ये विद्युत का और ऊष्मा का दोनों का कुचालक होता है। बेकिलाइट को ऊष्मा द्वारा गर्म किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा। अब ये बताइए कि बेकिलाइट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? बेकिलाइट का प्रयोग जैसे इंसुलेटर में है, स्विच वगैरह है, तो इनमें बेकिलाइट का यूज करते हैं, क्योंकि ये जल्दी से गर्म ना हो जाए, जल्दी से पिघल ना जाए, जिसमें ऊष्मा और विद्युत का संचालन ना हो सके, ऐसी जगह पर बेकिलाइट का प्रयोग करते हैं। ये होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी बोलते हैं इसको, बेकिलाइट को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? अर्थात किसी संविधान संशोधन करना है, संविधान में कोई परिवर्तन करना है, तो कौन सा अनुच्छेद के द्वारा हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं? पहला है अनुच्छेद 368 के द्वारा, दूसरा है अनुच्छेद 252 के द्वारा, तीसरा अनुच्छेद 254, या फिर अनुच्छेद 256 के द्वारा। संविधान में संशोधन करने की शक्ति कौन प्रदान करता है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 368। 368 अगर ये पूछा जाता है किस भाग में है, भाग भी पूछ दिया जाता है कि 368 संविधान संशोधन करने की शक्ति देता है, किस भाग में है, तो इसका सही आंसर है भाग 10 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है? केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली है, पुदुचेरी है, अंडमान निकोबार, इनके बारे में कहाँ उल्लेख है भारतीय संविधान में? इसको याद कर लेना कि भाग 8 में है। भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश में यूटीज के बारे में। अगर अनुसूची 8 में पूछा जाए, अनुसूची 8 में क्या है, अनुसूची 8 के बारे में, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। ये भी बहुत पूछा जाता है, 22 भाषाओं का उल्लेख। 22 भाषाओं का उल्लेख कहाँ है? अनुसूची 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के स्तर के लयबंध संकुचन को क्या कहते हैं? ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा। पहला है क्रमानुकुंचन, दूसरा है सरलीकरण, तीसरा है बिंदुस्राव, या फिर चौथा है कोई विकल्प सही नहीं। हमने भोजन किया ग्रास नली से होते हुए, और ये कहाँ चला गया? सीधा
छोटी आंत पर बड़ी आंत होते हुए मल द्वार के द्वारा मल निकल गया। तो ये कैसे, कौन सी क्रिया के द्वारा निकल गया, ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है क्रमानुकुंचन। कभी हमने पेट पे जैसे हाथ रख के देखना तो उसमें हल्का धक 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 क्यों होता है? क्योंकि क्रमानुकुंचन क्रिया होती है। भोजन तुमने अभी किया तो भोजन का नियम है कि वो एक जगह स्थिर नहीं होता, वो चलता ही रहता है, धीरे धीरे इकट्ठा कहाँ होता जाके, सीधा मल द्वार के पास में ही इकट्ठा हो जाता जाके, छोटी आंत फिर बड़ी आंत और फिर सुबह जाके निकल जाता है। तो ये कैसे पहुंचता है? क्रमानुकुंचन क्रिया के द्वारा पहुंचता है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में लिंग गुणसूत्रों के जोड़े को, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों के लिंग गुणसूत्रों के जोड़े को दर्शाता है? एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स वाई या फिर कोई नहीं? इसका सही आंसर है एक्स और वाई। अगर एक्स और वाई गुणसूत्र मिलते हैं तो क्या होगा? लड़का। और एक्स एक्स मिलते हैं तो लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाने से उसका वेग 5 सेकंड में 15 मीटर प्रति सेकंड से 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। बल की गणना न्यूटन में करना है। बहुत सरल क्वेश्चन है। सरल समझेंगे तो सरल होगा, कठिन सोचेंगे तो कठिन हो जाएगा। कैसे सरल है? तो उसमें दिया क्या क्या गया है? एम दिया गया है, एम बराबर है 4 किलोग्राम, ठीक। समय दिया गया है 5 सेकंड, टी बराबर 5 सेकंड, और 15 मीटर प्रति सेकंड से 25 मीटर प्रति सेकंड वेग हो जाता है। यानी हमें निकालना है वेग का अंत। सबसे पहले बल निकालना। बल का सूत्र होता है F बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए, ठीक। अब हमें द्रव्यमान पता है, त्वरण पता नहीं है, बल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ए बराबर होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर बटे समय। वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर कैसे निकालना? v2 माइनस v1, सॉरी v2 माइनस v1 बाई टी। तो v2 कितना था? v2 है इसमें, v2 है 25 माइनस 15 v1 बाई टी। टी कितना दिया गया है? 5 सेकंड में, समय 5 सेकंड दे दिया है, ठीक। तो 25 में से 15 गई, कितने बचे? 10, 10 बचे 5 बराबर 2। यानी ये जो त्वरण है वो 2 आ गया। इन वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण आ गया अपना 2। तो F बराबर एम ए। तो बल कितना लगेगा? एम ए। एम कितना निकला था? 4 किलोग्राम, और ए का मान निकल आया 2। तो इस प्रकार 8 न्यूटन का बल लगाया जाएगा। 8 न्यूटन कहीं ऑप्शन में है, इसका मतलब ये सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उष्णकटिबंधीय वर्षावन कैसे होते हैं? पहला है सूखे और गर्म होते हैं। दूसरा है केवल समुद्री क्षेत्र में होते हैं, अधिकांश समय बर्फ से ढके रहते हैं, या प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में की क्या विशेषता है? इसका सही आंसर है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, यानी अधिक मात्रा में यहाँ वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत खाली जगह का उपयोग किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। अंडरलाइन, पहला है फॉन्ट शैली, दूसरा है अंडरलाइन, तीसरा है प्रभाव, या चौथा है आकार। किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही है अंडरलाइन। अंडरलाइन बार होता है, तो अंडरलाइन फॉर्मेटिंग का यूज करके किसी पाठ्यक्रम को या किसी लाइन को या पूरे पैराग्राफ को, जिसको भी अंडरलाइन करना होता है, उसके द्वारा किया जा सकता है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी इसको बोलते हैं, यूपीएससी के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार किसे? यूपीएससी के सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? किसको पास अधिकार है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है संसद, या फिर गृह मंत्री। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति जी। द्रौपदी मुर्मू जी अभी वर्तमान में, तो उनको यह अधिकार है कि यूपीएससी के सदस्यों को नियुक्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? पहला है बागा समुद्र तट, चंद्रभागा समुद्र तट, मरीना समुद्र तट या फिर कोवलम समुद्र तट। इसका सही आंसर है चंद्रभागा समुद्र तट। इसका सही आंसर क्या है? चंद्रभागा समुद्र तट। यह है उड़ीसा राज्य में है और इसको कब बनाया गया? 2018 में। 2018 में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया था इसको क्यों दिया जाता है? किसी समुद्र तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्यों दिया जाता है? तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्यों दिया जाता है? यह पर्यटकों को स्वच्छ स्नान जल उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। यहाँ एक जो तट होगा, तट पर एकदम साफ़ सुथरा जल होगा और स्नान करने के लिए व्यवस्था होगी, तो इसलिए इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। सबसे पहला दिया गया था 2018 में उड़ीसा राज्य में चंद्रभागा समुद्र तट को। लेकिन अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए तो अभी 12 तटों को लगभग सर्टिफिकेशन, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आ गया फिजिक्स का क्वेश्चन। आवर्धक लेंस में किसका इस्तेमाल किया जाता है? समतल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है अपसारी लेंस या फिर अपसारी लेंस। आवर्धक लेंस किसका उपयोग होता है? इसका सही है अभिसारी लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड बुक डाटा में उन सभी जीव जंतुओं के संबंध में जानकारी उपलब्ध होती है जो संकटग्रस्त हैं, अर्थात जो मरने के कगार पर या ख़त्म होने के कगार पर हैं। कुछ ऐसी प्रजातियां हैं पशु पक्षियों जीव जंतुओं की जो ख़त्म होने के कगार पर है, जैसे अपने यहाँ गिद्ध। तो यह किस संस्थान के माध्यम से जारी किया जाता है? कौन सा संस्थान है जो इसकी जानकारी रखता है और जानकारी उपलब्ध कराता है? बताइए। पहला है IUCN, दूसरा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF, तीसरा है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन और चौथा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को बोलते हैं UNEP। बताइए किसका काम है ये संकटग्रस्त प्रजातियों का डाटा इकट्ठा करना? तो इसका सही आंसर है IUCN। IUCN का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें अगर बूलर झील होता आंसर, बूलर झील अगर ऑप्शन होता तो सबसे पहले आप उसी पिट लगाते। मीठे पानी की झील कौन सी है? बूलर झील। लेकिन ये नहीं पढ़ा कि पूर्वोत्तर भारत की कौन सी झील है मीठे पानी की। पहला है लोकटक झील, दूसरा है पुलिकट झील, तीसरा डल झील या फिर कोलेरू झील। बताइए। इसका सही आंसर है लोकटक झील। लोकटक झील जो कि मणिपुर में है, पूर्वोत्तर भारत की। अगर ये पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछी जाती तो होता बूलर झील, तो इसका आंसर होता बूलर झील। लेकिन पूछा गया है क्या पूर्वोत्तर भारत की, तो इसका आंसर होगा लोकटक झील जो कि मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? पहले ये बताएं कि आपातकाल कितने तरह के होते हैं। आपातकाल होते हैं 3 तरह के, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। तो आपातकाल कौन लागू करता है? राष्ट्रपति। राज्यों में राज्यपाल कौन लागू करता है? राज्यपाल, वो भी राष्ट्रपति की अनुमति से। पूछा गया है कि आप किस देश से लिया गया है प्रावधान? आपातकाल का प्रावधान है, पहला है कनाडा के संविधान से, दूसरा है जर्मनी के बीमर संविधान से, तीसरा है आयरलैंड के संविधान या फिर अमेरिका के संविधान से। इसका सही आंसर है जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है क्या आपातकाल का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पंक्ति किसने लिखी है
ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर ईवर। इसका शाब्दिक अर्थ है, इस पंक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है कि सौंदर्य की अनुभूति सौंदर्यवान वस्तु से अधिक समय तक बनी रहती है। तो किसने पंक्ति लिखी है? इसका सही आंसर है जॉन कीट्स ने। इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्य कथकली की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई? पहला है उड़ीसा, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है पश्चिम बंगाल या फिर केरल। कथकली कहाँ का है? कथकली है केरल का। इसका सही आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में पहला बजट किसने पेश किया? और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत में पहला बजट किसने पेश किया है? बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। तो स्वतंत्र भारत में पहला बजट किसने पेश किया होगा? पहला होगा राजेंद्र प्रसाद, दूसरा जॉन मथाई, तीसरा आर.के. षणमुखम शेट्टी या फिर सी.डी. देशमुख। इसका सही आंसर है आर.के. षणमुखम शेट्टी। 1947 में इन्होंने सबसे पहले बजट पेश किया स्वतंत्र भारत का। अगर यही स्वतंत्र भारत ना होता और यही अगर पूछ दिया जाता आपसे गणतंत्र भारत, तो आप क्या आंसर लिखते? गणतंत्र भारत का अगर पूछ दिया जाता है गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, तो इसका सही आंसर होता जॉन मथाई। जॉन मथाई ने पेश किया था गणतंत्र भारत का, और स्वतंत्र भारत का षणमुखम शेट्टी। इसको कहीं नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे हुए यानी एम्बेडेड होते हैं। सीधा सा क्वेश्चन उससे पूछना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो आप बता देते। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की, लेकिन क्वेश्चन को उसने बढ़ा दिया। कालिदास द्वारा लिखी गई नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? शकुंतला के पति तो कौन थे? पति थे दुष्यंत, पति हस्बैंड थे दुष्यंत, लेकिन पुत्र कौन था? पुत्र पहला है भरत, दूसरा है विक्रम, तीसरा प्रद्युम्न या फिर अनिरुद्ध। शकुंतला का पुत्र थे भरत, जिनके नाम से अपना देश का नाम पड़ा भारत। वो शकुंतला के और दुष्यंत के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रंजक मेहंदी के पौधे के पत्ते को पीसकर लगाने से बाल और चमड़े का रंग लाल नारंगी हो जाता है, यह इसकी किस प्रतिक्रिया के कारण होता है? पहला है प्रोटीन और अमीनो एसिड, दूसरा है लिपिड्स, तीसरा कार्बोहाइड्रेट या फिर चौथा न्यूक्लिक एसिड। होता क्या है कि रंजक मेहंदी किससे क्रिया करती है? रंजक मेहंदी जब हम लगाते हैं बालों पे या चमड़ा पे, तो वह प्रोटीन और अमीनो एसिड्स में मिल जाती है, अमीनो एसिड से क्रिया कर जाती है। प्रोटीन और अमीनो एसिड से क्रिया करके हमारे चमड़े का रंग कैसे कर देती है? नारंगी लाल। और बालों का, क्योंकि बालों में भी प्रोटीन होती है और चमड़े में भी, तो ये नारंगी लाल क्यों हो जाती है? क्योंकि प्रोटीन से क्रिया कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नियंत्रित मिसाइल से जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रित मिसाइल के निर्माण से जुड़ा है? पहला है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, दूसरा है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, तीसरा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका सही आंसर है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना होती है 1970 में। और भारत डायनामिक्स लिमिटेड है कहाँ? ये है हैदराबाद में, तेलंगाना में है, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति ने किसे एक नया अर्थ दिया? पहला है राष्ट्र को, दूसरा है संप्रभुता, तीसरा है गणराज्य या फिर पूंजीवादी को। तो इसका सही आंसर है राष्ट्र को। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ये हुई थी 5 मई 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का? पहला है बुंदेलखंड का, दूसरा है ब्रजभूमि, तीसरा अवध या फिर चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। चरकुला कहाँ का है? ये ब्रजभूमि का है, बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य है।
कर्मा पूछा जाता है, कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला है लखनऊ, दूसरा है कानपुर, तीसरा है जयपुर या फिर चौथा है जबलपुर। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बहुत पूछा जाता है, लखनऊ में। शुगर केन रिसर्च सेंटर, इंडियन शुगर केन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। लेकिन अगर ये पूछा जाता है चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, चीनी के बारे में अगर पूछा जाता है चीनी अनुसंधान केंद्र, तो इसका होता है कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी उत्तर प्रदेश की बात अगर आती तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? पहला है धोबिया, दूसरा राई, तीसरा सायरा या उपरोक्त सभी। ये सभी हैं, सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है? बताओ। पहला है प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, दूसरा है भारत कला भवन वाराणसी, तीसरा है भातखंडे हिंदू संस्था संगीत महाविद्यालय, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संगीत की शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती है उत्तर प्रदेश में? इसका सही आंसर है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। ये भातखंडे पंडित विष्णु, क्या नाम था उनका? इनका नाम था पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। इनके नाम पर ये भातखंडे हिंदू संगीत महाविद्यालय नाम पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। कौन सा सुमेलन गलत है ये बताना है आपको। फर्स्ट और सेकंड सूची को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए कोड में सही उत्तर चुनिए। भातखंडे संगीत संस्थान स्थापना कब होती है? 1926 में। राज्य ललित कला अकेडमी की स्थापना कब हुई? 1962 में। और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेदमी की स्थापना कब हुई? 1963 में। और भारत तेंदु नाटक अकेदमी की स्थापना कब हुई? 1975 में। तो बताइए इसमें कौन सा सही है चारों में से? इसका सही आंसर है पहला, अर्थात जो सभी ऑप्शन है ए बी सी डी, इनका मिलान सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? इसको जरूर याद करके जाना, ये रखा मिलेगा आपको। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? पहला है आगरा, दूसरा है बरेली, तीसरा गोरखपुर या फिर मेरठ में। इसका सही आंसर है आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पहला है आगरा, दूसरा कानपुर, तीसरा फिरोजाबाद या फिर खुर्जा में। केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर खुर्जा नहीं, ना आगरा है ना फिरोजाबाद। अगर केंद्रीय की बात करता है तो इसका आंसर होना चाहिए यादव नगर, पश्चिम बंगाल। कहाँ पर है? यादव नगर पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में है। अगर केंद्रीय की बात करता है, सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करता है, ये उत्तर प्रदेश की अगर बात करता है, उत्तर प्रदेश में गिलास और सिरेमिक अनुसंधान रिसर्च सेंटर है, तो आता है इसका उत्तर प्रदेश, खुर्जा। अगर उत्तर प्रदेश, लेकिन केंद्रीय की बात कर रहा है यानी पूरे भारत की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर होगा यादव नगर, पश्चिम बंगाल। अकेले अगर गिलास की बात करता है यूपी में, तो कहाँ है? फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन गिलास नहीं, उसने पूछा है कि गिलास और सिरेमिक दोनों के बारे में पूछा है। तो इसका अगर यूपी की बात करता है तो खुर्जा होगा, और भारत की बात करता है, पूरा केंद्र की बात करता है, तो पश्चिम बंगाल होगा, यादव नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन ये ट्रेंड में बहुत चल रहा है, ऐसे क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन एक रखा मिलेगा आपको, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के आरक्षी बनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। हो सकता है कि आपको ट्रैफिक पुलिस भेज दिया जाए। तो ये किसका चिन्ह है, ये पूछ रहा है। ये क्या अर्थ दर्शाता है? ये जो चिन्ह बना हुआ है,
ये क्या दर्शाता है? आगे पुलिया तंग है, या फिर आगे पुलिया चौड़ी है, या आगे रास्ता बंद है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कि आगे पुलिया तंग है। तंग का मतलब होता है सकरी, आगे पुलिया सकरी है, तो आराम से निकलें। सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वाचिंग। सभी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें।